आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक महीना सभा 9 मई 2026 के बारे में। इसकी टॉपिक होगा गतिविधि होंगी आपकी स्वच्छता और स्वच्छता समिति। मीना मंच के अंदर कई सारी समितियां बना चुके हैं और उनके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियोज में बता चुके हैं कैसे उनका गठन होना है, क्या क्या उनके कार्य हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे बच्चों के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है, उनको जागरूक करना और इस विद्यालय में मीना मंच के अंदर स्वच्छता समिति क्या है, उसके क्या कर्तव्य हैं, सारी चीजें इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, आज के लिए बात करते हैं आओ परिवेश बदलें। प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 2 पर आधारित हमारी गतिविधि होगी मीना मंच की। इसमें सुगमकर्ता एवं मीना मंच के सदस्यों द्वारा समस्त किशोर किशोरियों को समूह में विभाजित कर विद्यालय के शौचालय एवं परिसर तथा अपने घर के शौचालय एवं परिसर को स्वच्छ रखने हेतु स्वच्छता संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करें। किशोर किशोरियां मतलब जो बच्चे हमारा 14 साल के आसपास की उम्र के होते हैं वो किशोर किशोरियां हो जाते हैं, उनको किशोर बोलते हैं। विद्यालय परिवेश की समग्र स्वच्छता के प्रति किशोर किशोरियों में नैतिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करें। बच्चों को ये बताना है कि जो विद्यालय परिसर या आसपास आपके स्कूल है, घर है, वहाँ पर जो सफाई है वो आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब हम उनमें जिम्मेदारी का भाव पैदा कर देंगे तो अपने आप साफ सफाई स्टार्ट कर देंगे। सभी बच्चों को स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव की कहानी अवश्य सुनाएं जिससे कि उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े। मीना मंच में आपके द्वारा पहले से ही स्वच्छता समिति का गठन कर रखा हुआ है, यदि अभी तक नहीं किया है तो आप कर लें। इस समिति को इसके दायित्वों से अवगत कराएं और उचित मार्गदर्शन कराएं। इस वीडियो में हम इसके गठन और दायित्व के बारे में विस्तार से बात करेंगे। प्रगति के पंख पुस्तिका में आज के लिए निर्धारित सत्र में दी गई गतिविधियां चरणवार संपन्न कराएं। टूल 10 से बने। इसके बाद हमारा जो कहानी है स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव, उस पर बात करते हैं। एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक समझदार लड़की रहती थी। वो कक्षा 6 में पढ़ती थी और स्कूल के मीना मंच की सदस्य थी। रानी हमेशा साफ सफाई पर ध्यान रखती थी। वह रोज नहाकर स्कूल जाती, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालती और अपने दोस्तों को भी स्वच्छ रहने की सलाह देती थी। लेकिन उसके गांव के लोग साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कई लोग कचरा सड़क पर फेंक देते थे, नालियां गंदी रहती थी और जगह जगह पानी जमा हो जाता था। धीरे धीरे गांव में मच्छर बढ़ गए और कई लोग बीमार पड़ने लगे, क्योंकि मच्छरों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। जब मच्छर बढ़ते हैं तो लोगों में बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं और मच्छर इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वहां पर गंदगी ज्यादा होती है। जहां साफ सफाई होगी वहां मच्छर नहीं होंगे। एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि गंदगी से डेंगू, मलेरिया और कई बीमारियां फैलती हैं। यह बात रानी को बहुत अच्छी लगी। उसने तय किया कि वो अपने गांव को साफ बनाएगी। अगले दिन मीना मंच की बैठक हुई। रानी ने सभी बच्चों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमारा गांव भी साफ सुथरा सुंदर बन सकता है। सभी बच्चे तैयार हो गए। उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान शुरू किया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां ली जिन पर लिखा था, स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ, कूड़ा डस्टबिन में डालो, स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव। बच्चों ने लोगों को समझाया कि कचरा इधर उधर न फेंके, पानी जमा न होने दें और शौचालय का उपयोग करें, खुले में शौच न जाएं। धीरे धीरे गांव के लोग भी जागरूक होने लगे। प्रधान जी ने गांव में कई डस्टबिन रखवाए और नालियां भी साफ करवाई। कुछ ही दिनों में गांव साफ और सुंदर दिखने लगा। वहाँ कम लोग बीमार पड़ते थे। सभी लोग रानी और मीना मंच के बच्चों की प्रशंसा करने लगे। अंत में अध्यापिका ने बच्चों से कहा, स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सब लोगों का कर्तव्य है। जब लोग ये समझ जाएंगे कि स्वच्छता हमारा खुद का नैतिक दायित्व है तो उस दिन हमारा देश भी अन्य देशों की तरह स्वच्छ, साफ और स्वच्छ बन जाएगा। इससे शिक्षा मिलती है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य और खुशहाली रहती है। अब बात करते हैं स्वच्छता समिति के बारे में। मीना मंच के अंतर्गत बनाई जाने वाली स्वच्छता समिति विद्यार्थियों का ऐसा समूह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय
और आसपास के वातावरण को साफ, स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखना होता है। यह समिति बच्चों में स्वच्छता की आदत विकसित करती है और समाज को भी साफ सफाई के प्रति जागरूक बनाती है। स्वच्छता समिति के मुख्य उद्देश्य हैं विद्यालय को साफ और सुंदर बनाना, बच्चों में स्वच्छता की आदत डालना, बीमारियों से बचाव करना, स्वच्छ वातावरण तैयार करना, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ विद्यार्थी का संदेश फैलाना। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ विद्यार्थी मतलब जब हमारा विद्यालय स्वच्छ होगा तो हमारा विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ बीमारियां कम से कम होती है। और जो विद्यालय के अंदर बच्चे कम से कम 5 से 6 घंटे समय बिताते हैं तो वहाँ अगर गंदगी होगी तो उनके बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छता समिति में कौन कौन होते हैं। तो स्वच्छता समिति में सामान्यतः बिना मंच की बालिकाएं, कुछ बालक सदस्य, एक शिक्षक या शिक्षिका उनके मार्गदर्शक के रूप में और विद्यालय प्रधानाध्यापक शामिल होते हैं। समिति में अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्य बनाए जा सकते हैं, जिससे कि बच्चों में जिम्मेदारी का भाव बढ़ता है। स्वच्छता समिति की मुख्य जिम्मेदारियां, सबसे पहला है विद्यालय की साफ सफाई पर ध्यान देना। यह देखना कि कक्षा साफ है या नहीं, फर्श और दीवारें साफ है या नहीं, डेस्क बेंच व्यवस्थित रखी हैं। इसके अलावा कूड़ा सही जगह डलवाना, बच्चों को डस्टबिन का उपयोग सिखाना, कूड़ा इधर उधर न फेंकने के लिए प्रेरित करना, गीला और सूखा कचरा अलग रखने की जानकारी देना विद्यालय के अंदर। स्वच्छ शौचालय की स्वच्छता, यह साफ चेक करना कि शौचालय साफ है या नहीं, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, साबुन की व्यवस्था के बारे में जानकारी रखना कि क्या साबुन की व्यवस्था हाथ साफ करने के लिए है या नहीं है, नहीं है तो उसके लिए फिर अध्यापक को सूचित करना। हाथ धोने की आदत विकसित करना, समिति बच्चों को सिखाती है कि भोजन से पहले हाथ धोएं, शौचालय के बाद हाथ धोएं, साफ पानी का उपयोग करें। स्वच्छता अभियान चलाना, समिति समय समय पर स्वच्छता रैली, पोस्टर प्रतियोगिता, नारा लेखन, सफाई अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। स्वच्छता समिति के महत्वपूर्ण कार्य, स्वच्छता समिति के महत्वपूर्ण कार्यों में से पहला है विद्यालय परिसर की सफाई करना। विद्यालय के अंदर जितने भी एरिया है उस सब की साफ सफाई रखना, मैदान साफ रखना, पौधों की देखभाल करना, क्योंकि जितने पौधे होंगे विद्यालय के अंदर उतना ही हरा भरा दिखेगा, विद्यालय साफ दिखेगा। पानी जमा न होने देना, चाहे वो बरसात का पानी हो या किसी भी तरीके का, विद्यालय के अंदर अगर पानी जमा रहेगा तो उसमें मच्छर और कीड़े पड़ेंगे और फिर रोग फैलते हैं। बीमारियों से बचाव की जानकारी देना, बच्चों को समझाना कि गंदगी से बीमारी फैलती है, मच्छरों से डेंगू मलेरिया होता है, साफ पानी पीना चाहिए, जागरूकता फैलाना। समिति का कार्य केवल स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि घर, मोहल्ला, गांव तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाना भी होता है। अब ये देखना कि स्वच्छता समिति कार्य कैसे करती है, तो दैनिक जीवन में हमारे जो कार्य हैं उसमें कक्षा निरीक्षण का कार्य, डस्टबिन की जांच करना कि डस्टबिन सही जगह पर रखा है या नहीं, या फिर वो उपयोग हो रहा है नहीं, हाथ धोने की निगरानी रखना, बच्चे समय से हाथ साफ कर रहे हैं। साप्ताहिक कार्य, सफाई अभियान, विद्यालय के अंदर सफाई अभियान, पौधारोपण, अगर विद्यालय के अंदर पौधा नहीं है तो नए पौधे लगाना, अगर हैं तो उनकी देखभाल करना। जागरूकता कार्यक्रम, समाज और बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। मासिक कार्य, विद्यालय के अंदर जो भी अन्य कार्य हैं वो देखना। स्वच्छता रिपोर्ट बनाना, बैठक करना, मीना मंच की बैठक करना और स्वच्छता के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बैठक करना। समस्याओं पर चर्चा करना। साथियों, इसके अलावा अगर आपको आधा फूल के सभी कॉमिक बुक्स और निर्देशिका के विस्तार में विस्तृत जानकारी और पीडीएफ और वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और विद्यालय के नाम के साथ हमें मैसेज कर सकते हैं। पूल 10 और कुछ महत्वपूर्ण लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है, आप वहां से ले सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो कि हमेशा होते हैं,
प्रत्येक शनिवार मीना मंच का संचालन सुगमकर्ता के नेतृत्व में पावर एंजल के सहयोग से किया जाता है। कक्षा 6, 7, 8 से एक एक लड़की का चयन पावर एंजल के रूप में किया जाता है। सत्रों के दौरान प्रयोग होने वाले सभी मॉड्यूल सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक सत्र की व्याख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए गए टूल 10 पर अवश्य भरें। यदि सत्र संचालन में किसी तरीके की तकनीकी समस्या आ रही है या फिर कोई सहयोग चाहिए आपको, तो आप अपना नाम, विद्यालय का नाम और जनपद के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपको पूरी सहयोग उपलब्ध कराएंगे। और किसी तरीके की लिंक्स या फिर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बताया कि 9 मई 2026 दिन शनिवार को क्या क्या गतिविधियाँ कराई जानी है मीना मंच के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।